हेलो, नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को आज एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर की, थाना चील की गाँव बल्ली प्रभा, जहाँ पर एक लड़की का रेप होता है, यौन शोषण होता है। उसको होने के बाद एक व्यक्ति जब थाने जाता है एफआईआर लिखवाने, तो वो बार-बार कई दिनों से थाने के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बात कुछ बढ़ते-बढ़ते लड़की के मामा को पता चलता है। उसके मामा से जब बात पहुँचती है, तो उसके मामा भी आते हैं, वो भी थाने कई बार जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें उच्च अधिकारी लोग आदेश कर देते हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन फिर भी थाने के जो दरोगा जी थे, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। 1 बार, 4 बार, 10 बार जब थाने जा चुके थे, तो इंस्पेक्टर साहब भी उनके मामा जी को पहचान चुके थे। पहचानने के बाद एक बात सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधी-सीधी पैसों की माँग कर दी, जिसमें 50,000 रुपए की माँग की गई। लड़की के मामा ने कहा कि साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, आपको कहाँ से दे पाएँगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एफआईआर लिखवानी है, तो पैसे का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अब बात कुछ बनते-बनते 50,000 से लेकर के 30,000 पर बात आ गई है। अब लड़की के मामा ने भी अपने मन में सोच ही रखा था कि अब इसको तो, भांजी को तो इंसाफ दिलाना ही है, साथ ही साथ में इस इंस्पेक्टर को भी देखना पड़ेगा, इससे ज़रूर निपटना पड़ेगा। इसके बाद वो बात पूरी तय हो जाती है। फिर उसके बाद 25 फरवरी 2025 को एक आईजीआरएस किया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर जिला में पहुँचता है। आईजीआरएस में ये सारी चीज़ें, घटना लिखी होती है। आईजीआरएस क्राइम ब्रांच में पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उसको बुलाया जाता है। उस लड़की के मामा को सारी बातों की पूछताछ की जाती है। क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं क्या हुआ था, वो सारी घटना को बताने के बाद फिर उसको 24 घंटे का समय देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इसको अपनी तरीके से देख लें, समझ लें कि ऐसा है भी या नहीं है। यानी 24 घंटे का समय लेते हैं वो लोग। 24 घंटा का समय लेने के बाद अपने अधिकारियों से पता करते हैं। पता करने के बाद फिर उसको पता चलता है कि हाँ, ये घटना सही है, वाक़ई में ये व्यक्ति परेशान है, ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसको तैयारी की जाती है। उसमें तैयारी करने के बाद जो पैसे उनको रिश्वत में देने वाला था, वो पैसों को वहाँ पे मँगाया जाता है। मँगाने के बाद उनमें एक पाउडर होता है, जो पाउडर उसमें लगाया जाता है। पाउडर लगाने के बाद पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हाँ, सही से काम कर रहा है कि नहीं। उस पाउडर को लगाने के, नोटों में लगाने के बाद जो हाथ को पानी में डाला जाता है, वो हाथ कुछ गुलाबी कलर के हो जाते हैं। तो और सारे 500-500 के 30,000 रुपए थे, यानी 60 नोट थे। 60 नोटों के नंबर को नोट कर लिया जाता है, डायरी में लिख लिया जाता है कि ऐसा ना हो कहीं कोई बेगुनाह अधिकारी ना फँस जाए, उसको कोई प्रॉब्लम बेगुनाह आदमी को ना आ जाए। प्लान के मुताबिक वहाँ के मिर्ज़ापुर के जो डीएम साहब होते हैं, वो एक टीम बना के तैयार करते हैं, जिसमें 10-12 लोग होते हैं। 10-12 लोगों की टीम बनाने के बाद उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर भेजने के बाद मामा पहुँचते हैं लड़की के अंदर, और क्राइम ब्रांच का जो एक आदमी होता है, वो भी उनके साथ ही जाता है। साथ जाने के बाद जब वो इंस्पेक्टर पूछता है, उनसे कहता है कि ये कौन है? तो मामा कहते हैं ये हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, इनको साथ में लेके आए हैं। वो कहता है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो पैसों का एक लिफ़ाफ़ा दे देता है। लिफ़ाफ़ा देने के बाद इंस्पेक्टर ले कर के अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद मामा थाने से बाहर निकलते हैं। थाने से बाहर निकलने के बाद जैसे ही फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर, हमने तो अपना काम कर दिया है, बाकी का आप लोग देख लीजिए। जैसे ही वो फ़ोन करते हैं, उसके कुछ ही देर के बाद, ना कि 2-1 मिनट के बाद ही 10-12 लोग अचानक से थाने में घुसते हैं और इंस्पेक्टर को पकड़ के खींचने लगते हैं। ना कि वो कोई पुलिस वर्दी में थे, बिल्कुल सादा आदमी थे। दरोगा एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि 10-12 इतनी किसकी हिम्मत पड़ गई जो थाने में घुस कर के दरोगा जी को डायरेक्ट खींच रहा है। जब वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं, बताते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, तब दरोगा जी गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं सॉरी, वो गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं उनके सारे पैसे भी लौटा दूँगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, गलती होगी माफ़ कर दो। लेकिन वहाँ पर कोई माफ़ी के चांसेस नहीं थे, क्योंकि पूरा काम बाय प्लानिंग के किया गया था। इसके इसके बाद में होता क्या है